गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठ। थैंक यू सर। सहकारी निरीक्षक हैं आप? जी सर। कहाँ पर कार्यरत हैं? उपायुक्त कार्यालय रायपुर में सर। रायपुर में ही है? हेड ऑफिस में है? नहीं सर, तो डीआर ऑफिस में। सहकारी निरीक्षक के रूप में अप्रैल से अभी तक में आपने क्या क्या कार्य किया है? सर अभी तो फील्ड का अनुभव नहीं है, हम्म, तो ऑफिस में ही सेक्शन का काम देखते थे, तो अभी मैं थोड़ा बहुत निर्वाचन सेक्शन में और थोड़ा बहुत ऑडिट सेक्शन में काम की सर। ठीक है। सहकारी निरीक्षक के कार्य क्या होते हैं? सर सहकारी निरीक्षक के रूप में हम लोग सबसे पहले तो समितियों का पंजीयन करते हैं, उनके बाद उनका प्रॉपर निर्वाचन होता है सर, और उसके बाद उनका हर साल ऑडिट होता है, और अगर समितियां प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करती है तो उनको परिसमापन किया जाता है। ठीक है। स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या होता है? सर स्वयं सहायता समूह स्वेच्छा से बनाया गया संगठन होता है, जिसकी सदस्यता जो है वो सबके लिए खुली होती है सर। हम्म, और बोल सकते हैं कि ये लोग प्रॉपर बैठक करते हैं, वित्तीय लेन देन करते हैं और खातों का संधारण। भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? सर जहाँ तक मेरा अनुमान है अमूल को बोला जाता अमूल है। किससे संबंधित है ये? है। ये डेयरी उत्पाद से संबंधित डेयरी उत्पाद। अमूल का गठन किसने किया था? है। सॉरी सर, मुझे ये जानकारी। या MS, सॉरी, वर्गीज कुरियन का नाम सुना है? जी सर। ठीक है। कौन है ये? ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में श्वेत क्रांति के जनक है। देखिए, सहकारिता विभाग ने आए दिन खबरों में और विशेष रूप से धान खरीदी के समय भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आती रहती है। जी सर। तो ये भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां हो रही है, इसमें नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा? सर अभी मुझे फील्ड का अनुभव नहीं है सर, फिर भी मैं अनुमान लगाना चाहूँगी। बताइए। सर धान खरीदी का जो कार्य है वो केवल सहकारिता विभाग नहीं करता है, हम्म, इसमें अन्य विभागों की भी हिस्सेदारी होती है, तो सभी विभागों के बीच समन्वय का अभाव एक कह सकते हैं सर, जो भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। ठीक है। धान खरीदी के लिए जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कितना है? अभी 2025-26 के लिए 2369 रुपए सामान्य धान के लिए, हम्म, और ग्रेड ए के लिए 2379 हो रहा है सर। ठीक है। इसमें सरकार के द्वारा बोनस कितना दिया जाना? सर बोनस की तो घोषणा नहीं की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का खरीदी मूल्य 3100 रुपए पर क्विंटल है सर। तो वही डिफरेंस जो रहा वही बोनस होगा। वो कितना होगा? सर सरकार द्वारा इसे आदान सहायता के रूप में दिया जा रहा है। प्रदान सहायता के रूप में कितना रुपए होगा? सर ये 700 है। 700 के लगभग है। ठीक है। मुझे ये बताइए, पूरे भारत में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को भी आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बाजार मूल्य से हमारा समर्थन मूल्य अधिक हो जाता है। जी सर। किसानों के लिए तो ये फायदेमंद रहता है, लेकिन बाजार में जो बाकी प्लेयर कार्य कर रहे हैं, जो खाद्यान्न खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उनके लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। विदेशी भी व्यापारी इसके कारण यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो WTO में भी एक विवाद का मुद्दा है। जी सर। आपका क्या कहना है, इतना अधिक समर्थन मूल्य दिया जाना क्या उचित है? सर चूंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तो बात नहीं हो रही है, समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए लागू किया जाता है सर, तो कृषि अभी भी हमारी उतनी उन्नत नहीं है, और अभी भी कृषि क्षेत्र में सुधार और निवेश की आवश्यकता है सर, तो इसलिए मुझे लगता है कि समर्थन मूल्य दिया जाना उचित है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं हमारे, जी सर। वो अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं इस अधिकतम समर्थन मूल्य के लाभ के कारण और बड़े किसान बनते जा रहे सर बड़े किसानों का ये रहता है कि उनके पास बजट रहता है, कृषि निवेश तभी कर पाते हैं, लेकिन छोटे किसानों को एकदम समर्थन नहीं का एक सुरक्षा प्रदान करता है, बाजार के काच आपसे सुरक्षित है, और छोटे किसानों के लिए भी अलग अलग सुविधाएं हैं सर, जैसे कि सीमांत पर कृषकों के लिए और योजनाएं हैं। हैं। सॉरी मैं जो गाँव का नाम ठीक है। मुझे ये बताइए, कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं? 5 मुख्य समस्याएं बताइए। कृषि लक्ष्यों की सिंचाई से अभी वर्तमान जी तक 39% जी क्षेत्र, और दूसरी है बिजली कटौती सिंचाई से वो किसानों के समस्या, तीसरा है साथी समस्या और साथ की समस्या, और अभी अब ग्राम क्षेत्र में अगर देखने से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसानों के लिए ये एक समस्या है। ठीक है। 5 समस्या आपने बताई है। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा 39% सिंचित क्षेत्र है,
लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है उसमें भी 100% सिंचाई नहीं हो पा रही है। उसके क्या कारण? ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला किसे कहेंगे? हाँ, अनुमान नहीं बताइए कौन सा है जिला? जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा उदाहरण के लिए मान लेते हैं 85% सिंचित है, वो 100% क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण हो सकते हैं? एग्जैक्ट कारण आपको नहीं पता, पर क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। अ, एक तो सर भौगोलिक बनावट हो सकता है। मैदानी क्षेत्र है जांजगीर चांपा। जी सर, सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा ठीक। रही हूँ। आप अभी वर्तमान में निर्वाचन का कार्य देख रही जी सर। हैं ना, तो राज्य में एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। जी सर। ये क्या है एसआईआर? ये सर एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सर संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को शक्तियां हैं कि वह मतदाता सूची को अपडेट कर सके। तो उसी के अंतर्गत सर ये एसआईआर चल रहा है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, जो मृत मतदाता है उनको हटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया कब तक पूरी होनी है? सर छत्तीसगढ़ के संदर्भ जी, में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ये 4 नवंबर से शुरू है सर, 4 दिसंबर तक चलेगी। और कितने राज्यों में इसको शुरू किया गया है अभी वर्तमान में? सर लगभग 12 राज्य में है। जैसा कि आपने बताया कि निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्राप्त है 324 में, जी सर। यही 324 का सब आर्टिकल 324(2) जो है जी वो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, जो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर के है। ये क्या डिस्प्यूट रहा? सॉरी सर, मैं देख। जैसे आपकी धान खरीदी में आपके डिपार्टमेंट की भी एक भूमिका होती है, जी सर। तो ये अभी वर्तमान में जो धान खरीदी के लिए एमएसपी का निर्धारण होता है, ये कौन तय करता है? ये केंद्रीय सीएससीपी की सिफारिश रहती है सर, कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोला जाता है इसको, और केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि क्षेत्र से संबंधित जो मंत्रिमंडल है उससे द्वारा निर्धारित किया जाता कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग मंत्रिमंडल है कोई? है। सॉरी सर, मैं इसी फॉर्मूले के तहत ये एमएसपी का निर्धारण होता है या सरकार की अनुशंसा पे? सर सीएससीपी की अनुशंसा रहती है जो कृषि पर लागत को देखकर निर्धारित करती है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में कितने फसलों पर ये एमएसपी देती है गवर्नमेंट? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 23 फसल हैं जहाँ तक। क्या इसमें गन्ना शामिल है? नहीं सर, गन्ने की सर? करने के लिए विशेष मूल्य दिया जाता है, जो मुझे कंप्लीट याद नहीं है सर उसका नाम। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की महिलाओं की, उसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है रिवॉल्विंग फंड की। जी ये सर। रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? सर इसे चक्रीय निधि बोला जाता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूल जो सिद्धांत है उसमें से एक है, जिसमें जो सदस्य रहते हैं वो एक निश्चित राशि उसमें जमा करते हैं, और जिनको जरूरत रहती है वो वहां से ऋण ले सकते हैं सर, फिर उसको ब्याज के साथ जमा करना पड़ता है सर। अच्छा, तो ये बैंक फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या इंटर ऑपरेशन से रिलेटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप के? ये बैंक से भी रिलेटेड होते हैं सर, ये अपना खाता वगैरह खुलवाते हैं वहाँ पे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है। अभी जैसे बात करूं मैं, जैसे आप एक महिला हैं और राज्य में अगर बात करूं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि घरेलू हिंसा के मामले बहुत बढ़े हैं राज्य में। जी सर। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने घरेलू हिंसा के लिए एक स्कीम चालू की है, क्या उस योजना के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, मुझे जानकारी। तो घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में? मैं कोशिश करूंगी सर। एक अभिव्यक्ति ऐप है जहाँ पर महिलाएं ऑनलाइन शिकायत कर सकती है, और महिला थाना की स्थापना की गई है सर, जहाँ पर वो निसंकोच जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और महिला थानों में भी महिला बूथ बनाया जा रहा है। और सॉरी सर, मैं अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ। क्या कारण है कि इतने सारे एक्ट होने के बावजूद, इतनी सारी पॉलिसीज होने के बावजूद भी ये घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि इसके एज कम्पेयर टू देन की एजुकेशन लेवल भी महिलाओं में बढ़ रहा है, ये जो जागरूकता अवेयरनेस होती है वो भी बढ़ रही है, फिर भी घरेलू हिंसा के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसका क्या रीजन मानती है आप? सर जागरूकता है, और जो प्रावधान किए गए हैं उसके बावजूद भी बढ़ने का एक कारण है कि महिलाएं आज भी आवाज नहीं उठा पा रही सर, अपने अधिकारों को जानते हुए भी आवाज नहीं उठाती हैं, तो ये एक कारण है। और ऊपर से पारिवारिक और सामाजिक दबाव होता है सर, कि अगर हम अपने पति के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं तो समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, इस टाइप का। और एक है सर वित्तीय आत्मनिर्भरता नहीं है, कि अगर हम पति से ही अलग हो जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, इस टाइप का। तो आप जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप आ गई हैं। जी सर। तो आप कैसे अवेयर करेंगी महिलाओं को इन सारी चीज़ों के लिए?
सर गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका एक तो प्रॉपर क्रियान्वयन हो, और दूसरा है सर जैसे कि गांव में जो होती हैं मितानिन दीदी होती है, पंचायत में जो सहायिका वगैरह होती है, और आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती है, उनको अवेयर करके वो अपने गांव में जाकर उनको अवेयर कर सकती है, तो ये कर सकते हैं सर। आप छत्तीसगढ़ी भाषा की समझ रखती हैं, जानकारी रखती जी हैं? सर। छत्तीसगढ़ी भाषा में आप शरीर के अंगों के नाम बताइए 5। अ, मैं शीर से शुरू करना चाहूंगी सर। कपार, ओकर बाद आँखी, ओकर बाद होंठ, फिर होंठ हिंदी? होंठ ही तो बोलते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी सर। उसके बाद टोटा, छाती, हाथ और गोड़। ठीक। थैंक यू सर। खाना बनाना आपकी हॉबी है? जी सर। किस टाइप से खाना बनाते हैं? सर डे रूटीन में क्लिक करता है वही खाते हैं, और इस बार वगैरह में तो मिष्ठान करते हैं। अच्छा, फेवरेट आपका कौन सा व्यंजन है? फेवरेट मुझे ऐसा अच्छा लगता है सर। ऐसा बना भी लेते हो? जी सर। ठीक है। क्या क्या मिलाया जाता है ऐसा बनाने के लिए? कौन कौन सा सामान की आवश्यकता है हमको? जी सर। ऐसा बनाने के लिए सर सबसे पहले तो चाहिए चावल चाहिए, और गुड़ है, और स्वाद अनुसार आप सौंफ ले सकते हैं या फिर इलायची ले सकते हैं, और इसके अतिरिक्त तेल चाहिए। सबसे पहले प्रक्रिया बताऊं सर? सबसे पहले गैस जलाएंगे, उसके बाद उसमें गुड़ का चाशनी तैयार करते हैं सर। लगभग 3 पाव गुड़ 1 किलो आटे के लिए पर्याप्त होता है। तो गुड़ की चाशनी तैयार करते हैं, उसमें स्वाद अनुसार सौंफ या इलायची ऐड कर सकते हैं। सॉरी सर, मैं एक स्टेप को भूल ठीक गई है। हूँ। राष्ट्रपति का दौरा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, जी सर। या होने वाला है? कब है? सॉरी सर, अभी नवंबर में है जहाँ तक, लेकिन मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर पा रही। यस, ठीक है। आज की प्रमुख खबर क्या है? आज की प्रमुख खबर, प्रधानमंत्री जी नेपाल दौरे पर हैं, और दिल्ली में कल एक बम विस्फोट हुआ था सर, उस पर है। और छोटी सी खबर मुझे याद आ रही है, धुड़मारास पर है। और सॉरी सर, अभी पीएम मोदी लास्ट टाइम भूटान की यात्रा कब की है? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। ठीक है। आप महिला हैं? जी ठीक सर। है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में महिला मंत्री कितने हैं? एक ही है सर। क्या नाम है? अ, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक सर। है। महिला विधायक? महिला विधायक अनुमान लगाना चाहूंगी सर, शोर नियमन 14 या फिर 15 है। 14 या 15। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय की जो 5 काम बताइए जो आपको अच्छी लगती होगी, सर पॉजिटिव। जी सर, एक तो कृषक उन्नति योजना है सर। दूसरी, जो उन्होंने बस्तर पंडुम की शुरुआत की, उसके अंतर्गत बस्तर की संस्कृति को देश विदेश में फैलाने का प्रयास किया। और तीसरा सर, अभी रजत महोत्सव मनाया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरवान्वित करता है अपने आप में। और सॉरी सर, मैं अभी नहीं सोच पा अच्छा, राज्य उत्सव मनाए हैं। रही। ठीक है। उसमें हम नेताओं को फोटोबाजी ज्यादा देखते हैं, जी सर। न कि छत्तीसगढ़ महतारी के। जी सर। ये कहाँ तक सही लगता है आपको? अ, सर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमाएं थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन नेता हमारे प्रतिनिधि होते हैं सर, जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके अगर फोटोज लगे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए। जी सर। ठीक है। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? जी सर। ठीक है। महतारी वंदना योजना, जी सर। ये 1,000 रुपया में जी सर। हमारी माताओं को जी सर। देना, 1,000 रुपया कुछ मायने रखता है उनके लिए? जी सर, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से 1,000 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें सर तो मासिक 1,000 रुपये काफ़ी मूल्य है। छोटे छोटे जो परिवार होते हैं उनमें जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चों के लिए इसको यूज़ कर रही है, और कुछ महिलाएं इसको बचत मासिक जो जमा करती हैं, जैसे कि डीसी दीदी जो बोलते हैं, उसमें मासिक रूप से 100 रुपये 200 रुपये ये जमा करती हैं, तो ये उनके बचत का एक सोर्स है सर। नक्सलवाद को जी सर। खत्म करने के कुछ लक्ष्य रखे हैं सरकार, जी सर। कब तक है? 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य रखा गया सर। 31 मार्च 2026। 2026 है ना? जी सर। तो क्या आपको लग रहा है सरकार की रवैया देख के कि ये खत्म हो सकता है? सर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रयास उसी दिशा में है सर कि हम खत्म कर पाए। खत्म कर पाएंगे? कोशिश तो पूरी है सर। कोशिश है। ठीक है। गृह मंत्री कौन है अभी? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। और राज्य के? राज्य के सॉरी सर, विजय शर्मा जी का शायद। विजय शर्मा जी। ठीक है। प्रथम
मुक्त नक्सल गांव कौन सा है? मैं नाम भूल गया सर, सॉरी। ठीक है, कौन से जिला में है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, सुकमा जिले में। सुकमा जिला, ठीक है, सही है। आपने बता जिसकी कल्याणकारी राज्य, जी सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो सरकार की जो नीतियाँ रहेंगी वो जनता के कल्याण के लिए ही होती है। ठीक है। अमेरिका और रूस का भारत और रूस का संबंध कैसा है? सर भारत और रूस का संबंध अगर इतिहास में देखें तो उसके हमेशा से सहयोगी और मित्र के रूप में है, और वो संबंध यथावत है सर। अभी हाल ही में विमान बनाने के लिए दोनों के बीच समझौता भी हुआ सर। आपके स्कूल लाइफ और ये कॉलेज लाइफ में फेवरेट जी सर। सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैं गणित की विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री। जी सर। अच्छा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पढ़े हैं आप? जी सर। कौन थे पंडित रविशंकर जी? पंडित रविशंकर सर अविभाजित मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में उन्हें कार्यवाहक नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त वो अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे सर। ठीक है। इंद्रावती भवन है या महानदी भवन जी सर। है ना? क्या क्या है दोनों? इंद्रावती भवन को संचालय कहा जाता है सर, और महानदी भवन को मंत्रालय कहा जाता है। संचालय का मुख्य कार्य नीतियों का निर्माण होता है, और मंत्रालय का क्रियान्वयन होता है। अपने सिविल सर्विस में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मुझे पेपर 7 ठीक लगता था। पेपर 7। जी। ठीक। केमिस्ट्री पसंद है आपको? जी सर। हाल ही में खबरों में ये रहा है कि स्कूल की किताबों से पीरियोडिक टेबल को हटाया जा रहा है। जी सर। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कदम उचित है या नहीं? सॉरी सर, मैं इस खबर के बारे में अपडेट नहीं हूँ। पीरियोडिक टेबल जानते हैं? जी सर। हटा दे रहे हैं। जी सर। डार्विन थ्योरी जानते हैं? जी सर। हटा दे रहे हैं। जी सर। तो ये करना उचित है या नहीं? सर पीरियोडिक टेबल जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि केमिस्ट्री का मूल आधार है, अगर उसे हटा देंगे तो फिर केमिस्ट्री को पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये बिल्कुल अनुचित कदम है। जी सर। ठीक। इसके साथ ही जो हिस्ट्री के चैप्टर्स थे मध्यकाल से मुगलों को हटा दिया गया, जी सर। जी और कुछ कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स चैप्टर को हटा दिया जा रहा है। जी सर। पहले के विद्यार्थी ये सब पढ़ के आते थे, जी आज सर। के विद्यार्थी आने वाले नहीं पढ़ेंगे। जी सर। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर से उन्हें पढ़ना है। जी सर। तो सरकार की ठीक ठाक कार्य कर रही है या केवल एक राजनीतिक प्रोपागेंडा के तहत ही सारे कार्य किए जा रहे सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सोच कर ही लिया होगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी सर, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से यही सब पढ़ना पड़ता है। तो अगर बदलाव हो रहा है तो जमीनी स्तर से लेकर पूरे में बदलाव होना चाहिए। हैं? ऐसा मतलब मुझे लगता है अगर सर। बदलाव हो तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रॉपर सिलेबस तैयार हो और वहाँ बदलाव हो, जी सर। ये आपका कहना है? जी सर। ठीक है। छत्तीसगढ़ में परदेसिया और छत्तीसगढ़िया ये बात का एक मुद्दा बनते जा रहा है। जी सर। तो क्या जानते हैं इसके बारे में, बताइए। सर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ शांति और संपन्न राष्ट्र है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों से अधिक लोग यहाँ पे आ गए हैं और बस गए हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ियों को प्रॉपर किसी भी फील्ड में मौका नहीं मिल पा रहा है सर। तो इसी को लेकर विवाद आया है शायद। नहीं, इसको लेकर तो विवाद नहीं, विवाद शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के अपमान से। जी सर। ठीक है, उसके बाद ये नया ही रुख ले लिया जी सर। जी कि सर। छत्तीसगढ़िया और परदेसिया। जी सर। अगर मैं आपको कहूँ कि महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों की नकल करते हुए, जी सर। उनकी एक गलत चीज को सीखते हुए यहाँ पर ये क्रियाविधि हो रही है, जी सर। तो ये कहना उचित होगा या नहीं होगा? सर मतलब जैसे कि अपन अपने परिवार में हम देखते हैं तो अपने परिवार के प्रति सभी को लगाव होता है, उसी प्रकार अगर छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है तो इसके प्रति हमारा अपना प्रेम है, और इसको हम लोग अगर छत्तीसगढ़ियावाद का नाम दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि अनुचित नहीं है सर। अनुचित नहीं है। जी सर। लेकिन जो जिन्हें परदेसिया कहा जा रहा है उनके भी दादा परदादा यही रहे। ठीक है, वो बाहर से आए पर यही वो व्यापार किए हैं, यही उनका पूरा जीना मरना रहा, जी सर। और वो किसी का अपमान नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कहीं अपमान हुआ है क्या? ये खबर आपने सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मतलब ये बोल सकते हैं सर कि हम स्वयं को बढ़ावा देने के लिए दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूंगी। ठीक। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर।